नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। अभी हाल ही में न्यूज़ आई, अभी आज की ही न्यूज़ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीक होने की खबरें आई। हालांकि अभी आपको बता दूं, देखो पहले शुरुआत में तो ये 2 से 3 किलोमीटर के आसपास रेंज को खाली कराने की बातें आई, लेकिन फिर बात धीरे धीरे सामने आई कि हाँ ठीक है, अभी स्थिति पर कंट्रोल है। एनडीआरएफ वगैरह की टीम वहाँ पर लगी हुई हैं और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर लीक हो जाता है तो कितना खतरनाक हो सकता है, क्या ये रूप धारण कर सकता है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ जगहों से पकड़े जाने की भी अभी खबरें आई हुई हैं। तो ये इसका क्या सही उपयोग के लिए किया जा रहा है या फिर कहीं कुछ और भी बड़ी प्लानिंग हो सकती है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख पाओगे, आज का ही ये आर्टिकल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल फाउंड इन लखनऊ एयरपोर्ट कार्गो एरिया। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ क्या एक्चुअली में कि कार्गो एरिया में चेकिंग की जा रही थी, तो वहां पर एक कार्गो में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो गया। और वो जब लीक हुआ तो पहले शुरुआत में ये न्यूज आई कि 2 लोग बेहोश हो गए, 2 सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गए। शुरुआत में बोला गया कि 4 से 5 लोग को आइसोलेट करके रखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर के सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। एनडीआरएफ की टीम में भी बुलाई गई थी, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। यहाँ पर ये बात निकल करके आई हुई है कि कैंसर की दवाओं वाला एक कार्गो था, कैंसर की दवाएं वहां पर जा रही थी, तो उसको कैंसर की दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो मटेरियल थे रेडियो एक्टिव। तो वही मटेरियल लीक हुआ है। तो बहरहाल अभी सिचुएशन कंट्रोल है। यहाँ पर देखिए, पैनिक ग्रिप्ड लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज फाउंड इन cargo area on Saturday. The area was immediately evacuated and the NDRF was called to the spot. लखनऊ एयरपोर्ट पर दोस्तों गुवाहाटी जा रही उड़ान को कैंसर रोधी दवाएं लेकर जाना था। तो वहां पर जो कंटेनर था, उसी कंटेनर में जिसमें कैंसर रोधी दवाएं रखी हुई थी, कैंसर वगैरह की जब दवाओं को रखा जाता है तो उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में, एलिमेंट्स में करके रखा जाता है, और जिससे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी बनी रहे। वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अभी लीक हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जब चेक किया जा रहा था तो वहां पर बीप भी करने लगा मशीन, और फिर कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। जब निकाल कर चेक किया गया तो पता लगा कि वहां पर लीक हो रहा था, कुछ लीकेज की बात आ रही थी। शुरुआत में ये न्यूज आई कि भाई 2 सुरक्षाकर्मी बेहोश हो गए मौके पर, 5 लोगों को आइसोलेट किया गया। लेकिन अभी एक जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, वो सामने आए, वो उन्होंने कहा है कि नहीं, किसी को आइसोलेट वगैरह नहीं किया है। थोड़ा मोड़ा मामूली सिम्टम्स देखने को मिले थे, लेकिन अभी वो नॉर्मल हैं और बिल्कुल निगरानी में है। उसमें कोई डरने वाली, घबराने वाली या पैनिक मचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। गैस से कर्मियों के बेहोश होने की बात सामने आई थी। 3 कर्मियों को आइसोलेट करने की भी बात आई थी, लेकिन अभी के लिए सब ठीक ठाक है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। अगर मान लीजिए यही कोई बड़ी सिचुएशन होती, अगर मान लीजिए बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट वातावरण में आ जाते, तब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर फैलते हैं ना, तो वो चेन बनाते हैं। अल्फा बीटा गामा कर्म वगैरह टाइप के भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये वो एलिमेंट होते हैं, ये वो तत्व होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो स्वतः ही ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे, ये परमाणु अपने नाभिक से, न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण, आयनाइज्ड रेडिएशन जो है, ये एमिट करते रहते हैं लगातार और चेन बनाते हुए चलते हैं। जो परमाणु बम होते हैं उनमें ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। आपको याद होगा हिरोशिमा, नागासाकी, 1945 का वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उसमें भी दोस्तों यूरेनियम 235 यूज किया गया था और प्लूटोनियम यूज किया गया था, जो लिटिल बॉय और फैट मैन बम यूज किया गया था, और उससे कितना चेन रिएक्शन हुआ था। और आज भी जापान में, आप जानते हो, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो आज भी किसी न किसी प्रकार से डिसेबल्ड रहते हैं। तो ये वहाँ के वातावरण में ऐसा फैल गया है, आज तक वहाँ पर वहाँ की जनता जूझ रही है। और जो विस्फोट हुआ था उससे लाखों लोग मरे थे, वो सो अलग। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन तरह तरह के समय पर, सिचुएशन पर इनका यूज भी किया जाता है सावधानी पूर्वक। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, 10 अगस्त का ये आर्टिकल आप देख पाओगे कि बिहार के गोपालगंज में रेडियो धर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। ये 3 लोग जो है बिहार के गोपालगंज में गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास 50 ग्राम रेडियो एक्टिव मटेरियल था। ये नाम था इसका कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम मटेरियल था 50 ग्राम। ध्यान रहे,
ये 50 ग्राम की कीमत करोड़ों में होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आप जैसे यूरेनियम ही समझ लो। यूरेनियम आप सुनते होगे कि ये नाभिक रिएक्टर वगैरह में यूज किए जाते हैं, विद्युत उत्पादन में यूज किए जाते हैं। ये सबसे महंगा मटेरियल होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे महंगा कोई पदार्थ है तो वो है यूरेनियम। वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका यूज किया गया था परमाणु बम बनाने में, और आगे भी किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी किया जाता है, विद्युत वगैरह के उत्पादन में। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उनमें एक होता है कैलिफोर्नियम, जो 50 ग्राम अभी बिहार के 3 लोग लेकर के घूम रहे थे, जो पकड़े गए थे गोपालगंज में। तो अब ये चीजें पकड़ी जा रही हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति के हाथों में अगर पकड़ी जा रही हैं, उनके पास पकड़ी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। भाई अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, वो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं से परचेज कर रही है, कहीं खरीद रही है या कहीं भेज रही है, तब तो हो सकता है वो विद्युत उत्पादन के लिए भेज रही हो या अन्य कार्यों के लिए भेज रही हो, यूज कर रही हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष के व्यक्ति के हाथ में अगर ऐसे पदार्थ हैं, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। बाबा आगे आप समझ सकते हो, इंडिया के चारों तरफ दुश्मन फैले ही हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन सबसे चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत है। फिलहाल कैलिफोर्नियम का यूज़ दोस्तों परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, कोयला बिजली संयंत्रों में किया जाता है, कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, तेल की ड्रिलिंग में भी किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया है। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव का गुण शो करते हैं। मतलब ऐसे तत्व हैं जो खुद से एनर्जी एमिट करते हैं। जो खुद से एनर्जी एमिट करे वही हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर समस्थानिक जो हैं प्राकृत में पाए जाते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लैब में भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकृति रूप से भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी न्यूज़ थी आपके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे अगर जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।